Do you guys believe in miracles? If yes, then it's awesome. But if you don't, then this story might change your perspective. आज मैं आपको एक लड़के की कहानी बताने जा रही हूँ जिसका नाम है सारू। मैं आपको बताऊंगी कि उसके लाइफ में ऐसा क्या हुआ था कि उसकी और उसके परिवार की जिंदगी ही हमेशा के लिए बदल गई। So stay with me till the end of this video and you will get to know what happened with him. Hey guys, welcome back to my channel. मैं हूँ शरीन जॉय और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एस मिस्ट्री। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं। सारू एक गरीब परिवार में बॉर्न हुआ था। उसके फादर नहीं थे और उसकी मदर बहुत सारी काम करके बहुत मेहनत करके उसके परिवार में खाने का पैसे लाती थी। इवन उसकी माँ को सपोर्ट करने के लिए सारू का बड़ा भाई भी काम करता था। सारू सिर्फ 4 साल का होने की वजह से वो काम करने नहीं जा पाता था। वेल, हमको तो पता ही है कि छोटी उम्र में बच्चे बहुत ही क्यूरियस होते हैं हर एक चीज के लेके। एंड सेम ही केस सारू के साथ भी था। He used to be very curious about small and little things. He wanted to know everything in the world. ऐसे ही रहते एक दिन उसकी माँ का नाइट शिफ्ट था एंड उसी दिन उसके ब्रदर को भी नाइट शिफ्ट था। उसके माँ के नाइट शिफ्ट होने की वजह से उसने सारू को गुनू को संभालने के लिए दिया था ताकि वो अपने काम पे जा सके एंड गुनू को उसके छोटे भाई को सुला के अपने काम में जाना था। बट सारू वॉज वेरी फ्राइटेंड ऑफ स्लीपिंग अलोन। रात में अंधेरा होता और पूरा घर में कोई होता नहीं, तो इसलिए उसको बहुत डर लग रहा था अकेले सोने में। एंड इसीलिए ही उसने अपने बड़े भाई से रिक्वेस्ट किया कि वो उसको अपने काम जहां वो काम करता है वहां पे साथ में लेकर जाए। गुनू ना चाहते हुए भी सारू को अपने साथ अपने काम में लेके जाता है। वो सोचता है कि कुछ ही आवर में उसका काम खत्म हो जाएगा और सारू को वो वापस घर पे लेके आ जाएगा एंड हिज मॉम वांट गेट टू नो अबाउट इट। सो दैट्स व्हाई गुनू सारू को लेके रेलवे स्टेशन जाता है जिधर वो काम कर रहा होता है। वहां पे गुनू ने सारू को एक बेंच पे बिठा दिया होता है एंड हर वक्त उसके साथ ही होता है, लेकिन जब उसके एम्प्लॉयर को उसकी जरूरत थी तो उसने कुछ मान लो 5 मिनट के लिए उसको अकेला छोड़ दिया था वहां पे। और उतनी देर में स्टेशन पे एक ट्रेन आती है। अब ट्रेन का दरवाजा देख के सारू को बहुत ही क्यूरियस हुआ। उसको जानना था कि आखिर ट्रेन के अंदर क्या होता है। तो ट्रेन का दरवाजा देख के सारू ट्रेन के अंदर चढ़ जाता है। चढ़ते ही वो एक काउच पे जाके सो जाता है। जब सारू को होश आता है तब ट्रेन ऑलरेडी मूव कर रही थी एंड सारू उस वक्त कुछ कर भी नहीं सकता था until and unless wait for the train to stop and then to get out of it. बहुत समय बाद ट्रेन कलकत्ता जाके रुकती है एंड कलकत्ता जैसी बड़ी सिटी में सारू उतरता है। He was very frightened to see the big city he was in right now. क्योंकि आफ्टर ऑल सारू तो एक छोटे से विलेज से बिलोंग करता है एंड वहां पे उसने कभी इतने बड़ी गाड़ियां इतने सारे लोग नहीं देखा होता है। वो बहुत ही डर चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, किससे मदद मांगे, क्या बोले, कुछ समझ नहीं आ रहा था। जस्ट इमेजिन मैन, लाइक एक छोटे से 4 साल के लड़के से क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली ही वोंट नो एनीथिंग राइट एंड इतनी बड़ी शहर में बेचारा करता भी क्या। सारू को कोई आगे से जाके मदद भी नहीं कर रहा था क्योंकि आफ्टर ऑल एवरीबडी इज बिजी इन देयर लाइफ्स राइट। सब लोगों ने उसको एक बेगर समझ के जाने दिया एंड कलकत्ता जैसे बड़ी सिटी में वी ऑल नो कि होमलेस बच्चों के साथ क्या क्या नहीं होता है। ऐसे ही जब सारू उधर इधर मंडरा रहा था रास्ते पे टू फाइंड फूड और टू फाइंड अ शेल्टर, ही केम अक्रॉस विद दोज चिल्ड्रन हु आर होमलेस। उसने सोचा कि शायद इनसे कुछ मदद मिल जाएगी, तो वो उनके साथ जाता है। बट देन ही सीज कि एक ट्रक में इन सारे बच्चों को लोड कर रहे हैं। 4 साल का होते हुए भी उसको ऐसा फील हुआ कि नहीं, ये गलत है, यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, इट इज डेंजरस। सो कैसे भी करके वहां से एस्केप करता है एंड ही मैनेजेस टू नॉट बी सीन बाय दोस ट्रक ड्राइवर्स और भाग जाता है। वहां से भाग के कुछ दिन तक वो पूरे कलकत्ता के रास्ते पे मंडरा रहा होता है, खाने की तलाश में और एक मदद की तलाश में, जिससे कि वो अपने घर वापस पहुंच सके। ऐसे ही एक दिन जब एक रास्ते से वो गुजर रहा था, थका हुआ सा, उसको भूख लगी थी और बहुत वीक हो चुका था।
तभी उसके रास्ते के ऑपोजिट में एक रेस्टोरेंट था जिधर वो एक आदमी को खाना खाते हुए दिखता है एंड उसको देख के ही जस्ट इमेजिन्स कि उस आदमी के जगह पे वो है एंड ही मूव्ड हिज फिंगर्स टू हिज माउथ इमेजिनिंग ही हैज अ स्पून इन हिज हैंड। ऐसा करते हुए जो आदमी रेस्टोरेंट के अंदर था वो सारू को नोटिस करता है कि आखिर ये बच्चा कर क्या रहा है उसको देख के। इसीलिए ही वो रेस्टोरेंट के बाहर निकल के सारू के पास जाके उससे पूछता है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो। तब बच्चे ने उसको सब बताया कि कैसे वो यहाँ पे पहुंचा और कैसे वो अपने घर वापस जाना चाहता है और उसको भूख लगी है बहुत। सो दैट पर्सन आफ्टर लिसनिंग टू हिज स्टोरी ही वाज वेरी टच्ड बाय इट एंड दैट्स व्हाई उसने सारू को हेल्प करने का सोचा। सबसे पहले उसने उसको खाना खिलवाया, फिर उसको एक ऑर्फनेज लेकर गया। वहां पहुंचाने के बाद उसने पुलिस वालों के मदद से सारू के घर वाले और उसके विलेज का पता लगाने की कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली सारू तो एक 4 साल का बच्चा था, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता है, उसको विलेज का नाम भी नहीं पता है। अब बच्चे के विलेज का नाम नहीं पता, बच्चे के पेरेंट्स का नाम नहीं पता, तो ऐसे में उसको वापस अपने घर पे पहुंचाना बहुत ही मुश्किल था। सो ही वॉज देन केप्ट इन द ऑर्फनेज ओनली। आफ्टर फ्यू मंथ्स सारू के पिक्चर्स को देख के ऑस्ट्रेलिया के एक पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि वो सारू को अडॉप्ट करेंगे एंड आफ्टर द अडॉप्शन सारू वॉज टेकन टू ऑस्ट्रेलिया जिधर उसको बहुत ही अच्छे से केयर किया गया, उसको खूब सारी अच्छे खाना खिलाया, उसका स्कूलिंग अच्छे से करवा दिया और उसको कॉलेज में भी भेजा। सारू के यहाँ से जाने के बाद भी वो अपने खुद के परिवार को नहीं भूला था। He wanted to find them and to meet them. ऑस्ट्रेलिया में सारू ने अपने कमरे में ही एक बहुत बड़ा इंडिया का मैप लगा के रखा था एंड उसको देख के वो वंडर करता कि क्या कर रहे होंगे उसके परिवार वाले, या फिर इतने सारे सालों के बाद अगर वो उसको ढूंढ भी पाते हैं तो क्या वो लोग उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। ऐसे सारे क्वेश्चंस उसके माइंड में चलते हैं। और जब वो अपने कॉलेज में था तब वो आवर्स स्पेंड करता गूगल मैप्स में एंड ट्राइड टू फाइंड आउट द विलेज दैट ही लिव्ड इन। कभी कभार फ्यू आवर्स या फिर कभी कभार पूरा दिन वो इसके पीछे ही लगा रहता। इंडिया जैसी इतनी बड़ी कंट्री में सारे जो भी विलेजेस हैं उनको वो सर्च करता, उनको देखता एंड जो भी रेलवे स्टेशन है सारे, जस्ट इमेजिन हमारे इंडिया में 10,000 से भी ज्यादा रेलवे स्टेशन है एंड ही डिसाइडेड टू गो थ्रू ईच एंड एवरी रेलवे स्टेशन टू फाइंड हिज फैमिली। Finally, he was able to find a satellite image of a village, जिसको देख के उसको थोड़ा फेमिलियर लगा। वो ब्रिज, वहाँ का रिवर और वहाँ पे जो फैक्ट्री है जिसमें उसकी माँ काम करती थी, वो उसको देख के ट्रिगर कर गया एंड ही न्यू दैट दिस वाज द विलेज वेयर ही लिव्ड। जैसे ही उसको विलेज का पता चला वो तुरंत ही प्लेन टिकट लेके वापस इंडिया आता है अपने परिवार को ढूंढने के लिए। बड़ा होने के बाद पहली बार वो इंडिया में आता है एंड he was standing right in front of his house, but अंदर जाने से वो झिझकता है क्योंकि उसको ऐसे लगा कि क्या पता शायद उसके परिवार वाले अब उस घर में ना रहते हो, अगर रहते भी होंगे तो क्या वो लोग उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। ऐसे सारे जब क्वेश्चंस चल ही रही थी कि तब ही घर के अंदर से एक एल्डरली लेडी बाहर आती है। बाहर आते ही तुरंत ही उसको हग करती है। वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ नहीं आता है कि भाई हो क्या रहा है। Then he finds out कि जो लेडी उसको हग कर रही होती है that is his real mother. After all, माँ तो आखिर माँ होती है। उसकी माँ उसको देख के तुरंत ही पहचान जाती है। After watching Saru at the doorsteps of her house, she knew कि वो उसका बच्चा ही है जो कई साल पहले उससे अलग हो गया था। 25 years के बाद पहली बार एक माँ ने अपने बच्चे के साथ फोटो खींचा and this is that photo. He was very happy after meeting his mother, but उसके तुरंत ही बाद he had another shock to meet. That ill-fated day, जिस दिन सारू अपने परिवार से अलग हुआ था, उस दिन उसके माँ ने एक बच्चे को नहीं खोया था, बल्कि उसके दोनों लड़के उससे दूर हो गए थे। सारू के घूम जाने के बाद उस दिन उसका बड़ा भाई वापस घर नहीं गया होता है। वो पूरी रात उसके छोटे भाई को ढूंढने में लगा देता है एंड ऐसे ही जब वो ट्रैक्स के बीच में भाग रहा होता है कि तब ही वो फिसल के ट्रेन के नीचे आ जाता है एंड उसकी तभी मौत हो जाती है। और तो ये न्यूज जानने के बाद वो उदास तो हो गया था, बट स्टिल वो अपने माँ से मिल पाया, उसी की ही उसको खुशी थी। एवरीबडी यूज्ड टू टेल हिम कि इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड योर विलेज,
when you don't even know the name of that village. But still वो हार नहीं माना और वो ढूंढता गया and finally he won the battle. Now Saru is currently working in Australia जिधर वो अपना एक बिजनेस चलाता है and हर महीने अपने रियल मॉम को इंडिया में पैसे भेजता है। यही नहीं, साल में बहुत बार वो अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स के साथ इंडिया आके अपने रियल मॉम से मिलता है एंड स्पेंड आवर्स विद हर। जब सारू घूम गया था तब उसके माँ ने बहुत कोशिश किया था उसको ढूंढ निकालने की, बट उसकी सारी कोशिश वॉज नॉट सक्सेसफुल और आखिर में उसके पास और कोई चारा नहीं था until and unless wait and hope for his son to come back to her। और ऐसा ही हुआ। 25 years के बाद फाइनली एक माँ अपने बेटे से मिल पाई। सारू के ये कहानी को सुन के इवन एक मूवी भी बनी है which touched billions of hearts. After all, it is a very touching story, right? So यही था सारू की और उसके परिवार की कहानी, कैसे एक लड़का 25 साल के बाद अपने परिवार से मिलता है and how their life has turned out. So hope is the best thing in life, right? Which gets us going. So keep going guys and do watch my other videos as well. और ऐसे और भी वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। Meet you in my next video. Until then, bye bye.